रहे, सभी का लाइफ चेंज होता रहे, ये भी हमारा उद्देश्य है। पहले भी मैंने 1 साल से पहले बोला था, जब तक आप लोग का लाइफ चेंज नहीं हो जाता तब तक हम लोग ने कभी भी आप लोग का हाथ इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। सभी का पास भरपूर फंड आए तभी आप लोग ने खुश होंगे, तभी हम लोग ने खुश रहेंगे और हम इस वेबिनार के अंदर में जो जो रूपरेखा, इसका जो चरितार्थ सार्थक होगा। इसलिए साथियों, सबसे पहले कुछ कहने से पहले माता सरस्वती रूपी ज्ञान रूपी वेबिनार, लक्ष्मी रूपी वेबिनार, जो NFT डिजिटल वेब वेबिनार को सबसे पहले नमन करते हैं। आप सभी जितने भी इस वेबिनार को सुचारू रूप से परिचालना करते हैं, डेली बेसिस में नॉलेज प्रदान करते हैं, हर कम्युनिटी लीडर, हर एडमिन पैनल में सभी साथी के सहयोग माध्यम से इस वेबिनार परिचालित हो रहा है। आप सभी साथी का नाम लेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप सभी साथी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा, सैल्यूट भी रहेगा। आप लोग का निस्वार्थ जो कम्युनिटी को सर्विस दे रहे हो, सिस्टम के बारे में जानकारी दे रहे हो। आज इस वेबिनार को हमारा पौधार विशेष अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे, होस्टिंग पार्ट निभा रहे हैं। सर को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। और इस वेबिनार का विशेषकर सर के साथ जोगेश सर और हमारे रचना मैम है, विवेक सर है, जो सौरभ सर है, जो है होस्टिंग पार्ट में पूरी तरह से इस वेबिनार को परिचालना में पार्ट बनते सहयोग प्रदान करते हैं। सभी के माध्यम से, ये होस्टिंग के माध्यम से इस वेबिनार लॉन्ग टाइम से परिचालित हो रहा है। इसलिए आप सभी को विशेष सर के साथ भी आप सभी को मेरी तरफ से आप लोग का जो कम्युनिटी के लिए इतना टाइम निकल कर यहाँ पर टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, लाजवाब है। इसका परिणाम तो जो प्रार्थना एक दिन आप लोग को देता रहेगा, ये मेरा भी प्रार्थना है। मैं हमेशा भी प्रार्थना के साथ महाकाल के पास है और हमारा जगन्नाथ के पास है, ये भी प्रार्थना करता हूँ। हमारा जितने भी ट्रेजर फैमिली है, ट्रेजर नवाब फैमिली है, सभी को उनका हक मिले और सभी का लाइफ भी चेंज हुए, इस प्लेटफॉर्म का नाम रोशन हो और सारी दुनिया भी इस प्लेटफॉर्म का नाम जो प्रसारित करे। इसी प्रार्थना के साथ हम लोगों ने दिल्ली और सभी मिलकर ये भी सभी साथी जो इस टाइम आप लोग को ईश्वर के पास, जो भगवान के पास आप लोग का जो आराध्य देवता है, उनके पास जो प्रार्थना करते हो, आप सभी मिलकर ये भी प्रे करना चाहिए, क्योंकि ये एंडिंग टाइम है, पजा जो लास्ट स्टेज है सिस्टम का और आप लोग का टर्निंग पॉइंट भी है। इसीलिए आप सभी साथी को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, ये भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जिस तरह से आप लोगों ने इतना स्वार्थ, इतना त्याग और जो निष्ठा आप लोगों ने लगाई है, जितना अडिग रहा है इस सिस्टम के साथ, जो बिलीव दिखाई है, वो कभी भी इस तरह से बेकार नहीं जाएगा। आप सभी के साथी का एक दिन रंग लाएगा। इसलिए आप सभी साथी जो इस वेबिनार के अंदर है, 2000 पार्टिसिपेंट करीब साथी उपस्थित हो चुके हैं। सभी साथी को मेरे तरफ से, इस वेबिनार की तरफ से वेलकम रहेगा और सभी साथी भी ये प्रे हमेशा करना चाहिए और सुबह शाम आप लोग को जो फ्री मिलता है। और इस वेबिनार के अंदर में आप लोग ने जो उपस्थिति दर्शाते हो, ये भी दर्शाता है आप लोग ने इस वेबिनार को कितना प्यार करते हो। इस वेबिनार ने आप लोग को कितना सही जानकारी देता है, ये भी दर्शाता है। कोई भी ज़्यादा जो टेस्टिंग करना, जो हमारा जो परीक्षा करना, एग्जाम देना की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू देना कोई ज़रूरत नहीं भाई। ये
कौन सा वेबिनार क्या क्या गुल खिला रहे। इसीलिए साथियों ये भी ऑटोमेटिक आप लोग साबित करते हो कहाँ से अच्छा जानकारी मिलता है, सही जानकारी मिलता है, परफेक्ट जानकारी मिलता है। ये भी आप लोग का उपस्थिति ही दर्शाता है और सिस्टम का प्रति कितना आपका लगन है, खुद का लाइफ प्रति कितना आप सीरियस हो, ये सिस्टम को लेकर कितना आप सपने देख चुके हो और ये सपने को पूरा करने के लिए थोड़ी सी आप लोग को और थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी को मेरे तरफ से, इस वेबिनार तरफ से हमेशा वेलकम रहेगा, नमन प्रणाम वंदन रहेगा। साथियों आज आप लोग का बीच में सिस्टम का जो पूरी तरह से साइलेंट मोड देख रहे हो, ये आने वाली एक तूफान के आहत है, जो पूरी तरह से जो आप देख रहे हो प्रकृति पूरी तरह से शांत हो जाता है। उसके बाद आप लोग का बीच में वही प्रकृति आप लोग का साथ एक भूचाल मचा कर आता है। दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद भी दुख आता है, क्योंकि आप लोग का बीच में पहले दुख था 9 महीना, उसके बाद भी आप लोग का बीच में 3 महीना ऑर्डर लेकर आया, सुख आया, और अभी आप लोग का बीच में दुख आया, उसके बाद भी सुख आएगा। 100% नहीं, 1000% आएगा। ओनली आप बने रहना जरूरी है। देखिए साथियों, ये सिस्टम का अंदर में 60 लाख यूजर सिस्टम के गणित के हिसाब से है, लेकिन कितने साथी आज बने हैं सिस्टम के साथ, ये खुद भी सिस्टम ने काउंट कर चुका है और आप लोगों ने खुद को भी आप लोगों ने वेरीफाई कर चुके हो। क्यों ऐसा हुआ, किसकी वजह से ऐसा हुआ? क्या हमारा कमेंट का गलती था ना सिस्टम का गलती था? इसको पहले हम लोग ने देखेंगे। 8-9 महीना से जो सिस्टम को जो बात बोला गया था, किस तरह से हेलो ऑडिबल हो रहा है? Yes, हेलो, sir. Yes, हाँ properly audible, sir. जी। इसीलिए साथियों, जो 60 लाख यूजर आज 6 लाख में सीमित रह गए, ये किसका कसूर था? क्या हमारा कमेटी का कसूर है ना सिस्टम का कसूर है? हाँ, सभी मानते सिस्टम का कसूर है, लेकिन कुछ साथी आज सिस्टम का साथ भी है और कुछ साथी नहीं, ज्यादा से ज्यादा साथी सिस्टम का बाहर भी है। तो यहाँ पर किसका कसूर है? वो साथी सिस्टम के साथ भी अभी भी है। यहाँ पर तो सिस्टम को कोई कसूर नहीं देगा, वो जो साथी बना है, क्योंकि बीच बीच में वो डाल दे रहा है, उसे उनका बिलीफ उसी तरह सिस्टम का ऊपर है। लेकिन ये सारी खेल परमात्मा का है, क्योंकि दुनिया में सभी साथी अमीर हो जाएंगे तो फिर आप लोग का काम कौन करेगा? आप लोग का सामान कौन उठाएगा? ये हमेशा ये जो रिकॉर्ड एक हिस्ट्री पूरी तरह से लिपिबद्ध है। 95% से लोग उसी तरह ये सिस्टम का अंदर में 95% आदमी पहले जैसा रहेंगे। और ये भी होगा, ये सिस्टम, ये बात भी मैंने पहले बोला था एक बार, आप लोग को सिस्टम भगाए, आप लोग का बीच में सिस्टम भगेगा नहीं, लेकिन आप ऑटोमेटिकली आप लोगों ने भाग जाएंगे। ऑटोमेटिकली आप कुछ सोचने की जरूरत नहीं, देखने कुछ कोई बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद खुद को इस सिस्टम से अलग कर लेंगे। ये भी हुआ।
आप लोग देखो ये बात सत्य हुआ कि नहीं, खुद को आउट हो रहे। क्यों ना? बिलीव नहीं है सबसे बड़ा बिलीव। जो बिलीव एक पत्थर को पूरी तरह से जीवन दान दे देता है, ईश्वर रूपी आप लोग ने उसको प्रार्थना करते हो और हमेशा कामना करते हो, वही पत्थर आप लोग के लिए एक देवता बन जाता है, ईश्वर बन जाता है, महाकाल बन जाता है, महाप्रभु जगन्नाथ बन जाता है। लेकिन वही को बहुत सारे साथी भी लात मार कर भी चल जाते हैं। नजरिया अलग होता है। जिस आदमी जिस नजरिया में देखेगा उसको उसी तरह ही रिजल्ट मिलेगा ये सिस्टम का अंदर में। आज देखो, आज हम बात कर रहे थे मीटिंग में, एक साथी दो, हाँ कोई साथी मेरे को याद आ रहा है, एक साथी इस सिस्टम के अंदर में उसका 2000 फंड था, लेकिन वो बिलीव नहीं किया, अभी तक सिस्टम को फॉलो नहीं किया, आज तक उसी तरह 2000 डॉलर पड़ा है। लेकिन उनके साथ वही $2000 आइड में दूसरी बंदा वो सिस्टम का बात को फॉलो किया और सारी जो फॉलो करने के बाद रजिस्ट्रेशन शुरू किया, उसका उसका पहले अभी $1,00,000। क्यों हुआ? बिलीव। सिस्टम का पति बिलीव नजरिया, उसी से भाई सिस्टम मेरे को दे सकता है। आप जैसे एक पत्थर को बिलीव करते हो भाई भगवान मेरे ये जो कामना पूर्ण करे जितना हो सके, आपका बिलीव, उसी तरह यहाँ पर आपका सिस्टम का पति बिलीव, ये सिस्टम मेरे को दे सकता है, देगा, मेरा सपनों को पूर्ण करेगा, मैं उसमें लगा रहा हूं। लेकिन ये आप लोग का मर्जी से नहीं हो रहा है, सारी वही ऊपर वाला के मर्जी से हो रहा है। जो साथी अच्छे कर्म किए होंगे, जो दूसरे के भाव, ये दूसरे के प्रति सहज भावना, स्नेह प्रेम की भावना बनाए होंगे, वही साथी इस सिस्टम का अंदर में जयगान करेंगे। सिस्टम का बात को ध्यान रखो, ये जो बात ये सिस्टम ने खुद आप लोग को बताया था। जितने आपको परेशान आए क्यों न हो, जितने आपका बीच में समस्या आए क्यों न हो, आप लोग को डरना नहीं। क्यों ना? ये जो अगला समय है जटिल समय है, जो आज हम स्टेज में है ये जटिल समय है। उनका नोटिफिकेशन सत्य हो गया, उनका नोटिफिकेशन भी सत्य हो गया। ये कोई बकवास नहीं सिस्टम का नोटिफिकेशन है। पहले बात सिस्टम ने आप लोग के बीच में रखा था, लेकिन वही बात आज सत्य हो रहा है। हम लोग ने कितने जटिल समस्या के साथ गति कर रहा है, सिस्टम भी कितने समस्या के साथ गति कर रहा है, वो भी सत्य हो रहा है। इसीलिए साथियों, हमेशा कोई भी सिस्टम का अंदर में ओनली 5% का साथी का लाइफ चेंज होता है, और ये सिस्टम का अंदर में भी होगा, सभी का नहीं होगा। अमीरी होना, अमीरी बने रहना, ये फर्क है। अमीर के लिए तो सभी सोचते भैया अमीर हो जाए, लेकिन अमीर होकर भी अमीर बने रहना ये सभी का बस में नहीं है। क्या हुआ? इसीलिए साथियों, सबसे पहले सिस्टम का पर बिलीव रखो।
और आप लोग का बीच में एक एक पॉइंट आप लोग का बीच में रखा जाएगा। आप लोग के साथ सिस्टम ने पहले जो गलती किया था, ये सिस्टम का कसूर था। कम्युनिटी को बीच में कम्युनिकेशन गैप है कर 1 साल तक रहना, तो 9 महीना तक रहा था सिस्टम ने। 9 महीना तक हम लोगों ने जो मीटिंग में दिन रात भर गाना कर रहे थे, उसी के दौरान में सिस्टम का सबसे बड़ा गलती था। वहां पर सिस्टम का गलती था, लेकिन वही गलती को सिस्टम ने खुद महसूस किया, आप लोग के सामने में आने के लिए मजबूर हुआ। नहीं भाई, मेरा परिवार सही बोल रहा है, मेरा कम्युनिटी सही बोल रहा है, ये मेरा गलती है, मैं उसको सुधार करने के लिए सुधार करूंगा जरूर। और आप लोग का बीच में आया जरूर, सुधार करने के लिए बात किया जरूर, सुधार की प्रक्रिया किया जरूर। हर सेक्टर में आपका अकाउंट लेवल की मेंटेन हो, आपका लेवल के हिसाब से आपका कैपिंग लगाए हो, आपका विड्रॉल पर कैपिंग लगाए हो, आपका आप लोग को सारी जो रिवार्ड देकर आप लोग का लिक्विडिटी को इंक्रीज किया हो, ये सारी काम सिस्टम ने किया। आप लोग को सहयोग किया, आप लोग को भी एक टर्म एंड कंडीशन का अंदर भी एक्टिविटी करने के लिए भी ये सब जो सुधार काम किया, अच्छा किया। कोई भी सिस्टम का अंदर में मतलब हम सोचेंगे, यूजर हमेशा सोचेंगे हम निकालेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वही कम्युनिटी जो ज्यादा बिलीव कर जाता है सिस्टम का ऊपर, वो थोड़ा सोचते अलग। क्या अलग? मेरा अभी एक लेवल है, मेरे पास $100, दूसरे रहे 5,000 हो जाए, 2,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, 30,000 हो जाए, 6 लेवल तक हो जाए, बड़ा अमाउंटाइजेशन लगेगा। मतलब क्या? बिलीव। हमारा जो बिलीव का पावर सिस्टम का इतना ज्यादा है, उसी तरह हम लोग ने ज्यादा निकालने के लिए प्रयास नहीं की। और जो सिस्टम पर जो डाउट पूरी तरह से की, भाई ये चला जाएगा, भाग जाएगा, निकाल लो निकाल लो। लेकिन आप लोग को भी हिंट दिया गया था। क्यों हिंट दिया गया था? ना 9 महीना से आप लोगों ने जो जितनी आप लोगों ने मेहनत की, जितनी परेशान झेली, उसकी वजह से आप लोग तो कुछ ना कुछ तो निकालना चाहिए, जो आपका पहले का जो समस्या का समाधान हो जाए। ये था मेरा विचार। इसीलिए आप लोग का बीच में बार बार हर वेबिनार के अंतर में जिस 3 महीना तक आप लोग को चिल्ला कर आप वेबिनार करना बोला था, भाई लुट लो। ये था मेरा विचार, क्योंकि एक बार आप लोग का आज जो खुशी आ चुका है दोबारा, उसी जिस टाइम खुशी आ रहा है उसको आप एंजॉय करो, और जिस टाइम दुख भी आ रहा है उसको भी उनके साथ भी आप लड़ाई करना सीखो। ये मतलब नहीं सुख का टाइम में ज्यादा हम चतुर बनेंगे और दुख का टाइम हमसे ज्यादा कातर बनेंगे, नहीं होना चाहिए। हमेशा जिंदगी में कोई भी सिस्टम का अंदर में काम करो, हमेशा आप लोग का बीच में हमेशा सेम लेवल में रहना चाहिए। यह मतलब नहीं आज सिस्टम दिया तो अच्छा है, आज सिस्टम नहीं दिया तो बुरा है, ये हमारा भावना है। लेकिन समय ही डिसाइड करता है ये आप लोग का साथ क्या घटना है, किस टाइम घटना है, यह हम लोग को पता नहीं। क्या हम कोई भी साथी बोल सकते हैं आज मैं अच्छा से हूँ काल में अच्छा रहूंगा, आज मैं दुखी हूँ काल में दुखी रहूंगा? कोई नहीं बोल सकता। आपके कर्म के हिसाब से आप लोग को रिजल्ट मिलता है हमेशा। आज वही कर्म की वजह से आपका आईटी का अंतर में
रूपरेखा देख रहे हो, बार बार आईडी खोल के देख रहे हो, जिस तरह से हमारा बंसल सार बोलते हैं, बार बार चेक करो कितना फंड हो गया, कहाँ लगाओ, क्या लगाओ, कहाँ पर मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट करो। क्यों? ये क्या भावना आप लोग को ये 6 महीना पहले था? नहीं था। आप सारी एक्टिविटी जीरो से आए थे, वो वाला फंड आप लोग का सारी स्टेटमेंट चला गया था। रिजेक्शन करने के लिए आप लोग का पास इसी तरह फंड नहीं था। 20,000, 30,000, $50,000 तक आज मैक्सिमम साथी का रिजेक्शन लग रहा है। ये किसका अवदान? ये किसका सहयोग? आप देखें इस तरह दुनिया में कोई सिस्टम अपने कम्युनिटी को इतना बड़ा फंड देकर सहयोग करता है? नहीं देखे, कोई भी सिस्टम इस तरह से नहीं करता। इसी तरह रिवार्ड कोई भी सिस्टम नहीं देता। इसी तरह सहयोग कोई भी आपका ट्रेजर फंड के बात हो, वहां पर भी सहयोग जो किया था सिस्टम, आप लोग को याद होगा कि नहीं? लेकिन किया था सिस्टम, यहाँ पर भी सहयोग किया। हर स्टेप में आपका साथ सिस्टम खड़ा है। लेकिन एक समस्या सिस्टम का पास है, तो उसको सुधार अभी तक नहीं कर रहा है। हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। वो जब सुधार हो जाएगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं, आप लोग को यहाँ पर बैठने का जरूरत नहीं, और इतना भीड़ भी आप लोग नहीं देख सकते हो। क्यों? आप लोग पास भरपूर फंड आएगा, आप लोग एंजॉय करते रहेंगे। भाई क्या मीटिंग जाना है, परिवार लेके इधर उधर घूमना है, एंजॉय करना, ये होने वाला है। ये 100% होकर भी रहेगा। आप लोग ने इतना भीड़ भी नहीं दे सकते हो। आज आप लोग कुछ जानने के लिए प्रयास करो, उस टाइम आप जानने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और आप लोग जानने की कोशिश नहीं करेंगे आप लोग ने। क्यों? परमात्मा ने इसी तरह आप लोग को जो अभी दुख में डाला ना, जो आप इतना परेशान हो, उसका तो फल तो मीठा आना चाहिए ना। धैर्य का जो फल तो मीठा होता है हमेशा। जितना धैर्य आप लोग ने रखेंगे, उनका जो स्वाद मीठा तो होगा, स्वादिष्ट होगा। इसीलिए आप लोगों ने सही रास्ता पर चल रहा। सिस्टम का जो वरदान आप लोग एक बड़ी फल प्रदान करेगा। जो आज आप लोग रिजर्वेशन कर रहे हो, आपका आईडी का अंदर में है। आप लोगों को पता है, आज जितनी भी आईडी का अंदर में रिजर्वेशन लग रहा है, सभी शेयर होल्डर हो, सभी पार्टनर हो, जितनी ये जो सिस्टम ने क्यों बोला था आप लोग का बीच में 2 ऑप्शन क्यों दिया था? क्यों? भाई आप चूज करना है, चूज करना। आप लोगों ने लिस्टिंग के आगे चलने के लिए तैयार, नहीं तो आप लोगों को डायरेक्ट सिस्टम नहीं बन सकता है क्या? भाई लिस्टिंग से बाद आप लोग को मिलेगा। लेकिन वहां पर 2 ऑप्शन सिस्टम दिया था। भाई लिस्टिंग से पहले जो लेना चाहता है, पहले जो पार्टिसिपेंट करना चाहता है, और उसका जो रिवार्ड, जो उनका जो रिजल्ट उनको जो मिलना है, मिलेगा। रिवार्ड क्या है? थोड़ा सोचो। कोई भी प्लेटफॉर्म आईपीओ लिस्टिंग दौरान में अंतर्भुक्त होता है। तो आईपीओ लिस्टिंग दौरान में कोई भी साथी कोई भी सिस्टम का अंदर फंडिंग करता है। फंडिंग मतलब आप आज क्या कर रहे हो? जो छोटी छोटी फंडिंग की 60 हो, 30 हो, आप लोग तो पहले फंडिंग दे चुका हो। लेकिन जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया माध्यम से जो छोटी छोटी किए, ये भी एक छोटा छोटा फंडिंग प्रक्रिया में, जो लिस्टिंग प्रक्रिया में। और आप लोग ने सिस्टम के अंदर में जो भी एक्टिविटी कर, जो फंडिंग लगा रहे हो,
ग्रोथ फाइनेंस हो, यूटिलिटी फाइनेंस हो, इकोसिस्टम के अंदर में ये सिस्टम के पास जाता है। जो अनलॉक वैलेट वो आपका अंडर में रहता है, लेकिन उसको निकालने के लिए तरीका आप लोग जो परीक्षण मिलेगा निकाल पाएंगे। लेकिन आप एक इकोसिस्टम का 1 साल का लिए आप लाखों, 2 लाख, $6 लाख इस तरह से प्रोवाइड कर देते सिस्टम को। वह सिस्टम को फंडिंग जो दे रहा हो प्रेजेंट टाइम में, उसी के आधार पर आप लोग को भी रिजल्ट मिलेगा। जितने आइटमिजाइजेशन लग रहा है सभी शेयर होल्डर बनेंगे। क्यों सिस्टम को सभी को चांस दिया? भाई आप कर सकते नहीं कर सकते हो, लेकिन सिस्टम ने आप लोग को हिंट भी दिया नोटिफिकेशन में। जो लिस्टिंग दौरान में जो साथी पार्टिसिपेंट करेगा उनको एक सिस्टम का हर लाभांश से उनको मिलेगा। ये जो सिस्टम ने हिंट दिया था, लेकिन हम लोग ने इसको भाई क्या दिया, क्या करेगा, कुछ नहीं मिल रहा है। ये जो हम थोड़ा पीछे सोचते हैं ना, हम आगे की नहीं सोचते, इसीलिए हम बहुत सारी लस में चले जाते हैं। हमेशा पीछे के बात को ध्यान रखकर हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, इसीलिए हम बहुत पीछे चले जाते हैं। इसीलिए आज $2000 का साथी का 1 लाख बन गया। आज वही और एक साथी का $2000 वही $2000 में पड़ा है। ये है सोचने की। आप जिस तरह से सोचेंगे आप लोग उसी तरह रिजल्ट मिलेगा। ये भी समीर सर का ये जो बात आप लोग अच्छी तरह से आप लोग को याद होगा, और उसी तरह मिल रहा है प्रेजेंट में। आप इन्वर्स को जिस तरह से आप बोलेंगे उसी तरह रिजल्ट आप लोग को मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हम एक परिवार हैं। परिवार के अंदर में कोई एक दूसरे को कोई भी टारगेट नहीं करना चाहिए, ओनली सिस्टम को बात बोलना चाहिए। हमारा यहाँ पर कोई भी भाई 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 का अंदर में क्या रिश्ता है? इससे बड़ा रिश्ता है दुनिया में नहीं है। यहाँ पर कड़ा क्यों होता है? किस बात के लिए? यहाँ पर तो किसी की तो हक के कोई साथी नहीं चिंता। क्या आपका पास जो पैसा है, मैं आपका पैसा भागीदारी बनता हूँ क्या? नहीं। यहाँ एक सिस्टम के अंदर में एक परिवार है। सिस्टम ने आप लोग को देगा, मेरे को देगा, सभी साथी को देगा। हम सभी सिस्टम के साथ साइन अप किए। सिस्टम हमारा ऑनर है, मालिक है, सब कुछ है। हम लड़ाई करना किसके साथ? सिस्टम के साथ। यहाँ पर हमारा सभी यूजर के साथ नहीं, भाई भाई के अंदर में नहीं, बहन बहन के अंदर में नहीं है। लड़ाई सिस्टम के साथ, टारगेट सिस्टम के साथ है, हक मांगना सिस्टम को है। यहाँ पर क्षमा प्रार्थना, क्षमा मांगना, किसके पास क्षमा मांगा जाता है? माफी किसके सामने मांगा जाता है? माफी मांगने से कोई साथी बड़ा नहीं हो जाता, कोई माफी मांगने से कोई साथी छोटा नहीं हो जाता। एक संस्कार देखा जाता है। ऑटोमेटिकली जो साथी बिना ना पूछे भी माफी मांग देते हैं, ये उनके अंदर में एक संस्कार मिलता है। भाई कितना सद्भावना रखते हैं, दूसरे को एक दूसरे को मिलाने के लिए खुद माफी मांग देते हैं। ये भावना क्या सभी का पास है? नहीं।
मैंने देखा खुद। ये कम्युनिटी को एकत्रित करने के लिए हमारे कोर कम्युनिटी साथी कितने साथी को भी माफी मांग चुके हैं। मैंने खुद देखा कितना वैल्यूबल पर्सन इस कम्युनिटी के अंदर में डेडिकेशन के साथ ये सिस्टम के साथ बने रहते, ये भावना भी मैंने देखा। क्यों आज सिस्टम आप लोग को नहीं छोड़ पा रहा है? इसके लिए आप सभी साथी एक हो, सहयोग भावना है सिस्टम का प्रति, और जितनी भी विपत्ति आए उसका सामना भी कर रहे हो। इस तरह से कम्युनिटी कोई दूसरे सिस्टम को मिल नहीं सकता। और इतना वेरिएबल कम्युनिटी को सिस्टम आज परेशान कर रहा है, कोई मजबूर होगा। जो सिस्टम आप लोग को 3 महीना 4 महीना से पहले 3 महीना 9,000 10,000 डॉलर तक विड्रॉ दे रहे एक एक शॉट में, पहले भी इतिहास इसका है, आप लोग ने सभी जानते हो। आज भी इतिहास और आगे भी इतिहास बनेगा, इससे भी बड़ा बनेगा कि सिस्टम का पास उसी तरह पावर है, उसी तरह रणनीति भी है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जो सिस्टम का एक गलती सबसे बड़ा गलती है, जो गलती कभी नहीं होना चाहिए था, कम्युनिकेशन गैप। नहीं तो वो 60 लाख यूजर से आज 6 लाख यूजर है, और ये 6 लाख यूजर से ज्यादा दिन कम्युनिकेशन नहीं रखेगा तो और ये बहुत सारे साथी भी वेलेबल साथी को भी सिस्टम ने खो सकता है। ये बात को सिस्टम ने ध्यान देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका पास जो प्रोडक्ट है, आपका पास जो एनएफटी प्रोडक्ट है, उसको लेकर जो सपना देख रहा है सिस्टम, जो सपना देख रहा है हमारा कंपनी सिस्टम देख रहा है, उसको फुलफिल करने के लिए ये कम्युनिटी प्राधान्य है। सिस्टम चाहेगा तो खुद नहीं कर सकता। प्रोडक्ट होने से कोई बड़ी कंपनी में नहीं बन जाता, ये मतलब नहीं अपन से का पास ज्यादा से ज्यादा हमारा पास एनएफटी ज्यादा है, लेकिन हमारे पास तो एनएफटी ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है, लेकिन अपन से नंबर 1 क्यों है? थोड़ा सोचो। वही प्रोसेस जो उसको कम्युनिटी यूज कर रहा है, उसका ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसका वैल्यू क्रिएट हो रहा है, वहां पर बायर सेलर पूरी तरह से अवेलेबल रहते हैं। वहां पर सिस्टम मिडिलमैन बनता है, लेकिन यहाँ पर ओनली प्रोडक्ट है, तो एनएफटी टीएफटी। लेकिन वही एनएफटी को ये रूपरेखा कौन देने वाला है? आप सभी ने। ट्रांजेक्शन कौन करने वाले? आप सभी ने। उसका वैल्यू को बढ़ाने कौन? आप सभी ने। इसका मार्केट प्लेस का इकोसिस्टम का पार्ट कौन बनने वाला? आप सभी ने। उसको यूज करने वाला आप सभी ने। लेकिन वही साथी आज 60 लाख से आज 6 लाख से रह गया, और सिस्टम का अच्छी तरह से कम्युनिकेशन गायब ज्यादा दिन तक रहा ना, सिस्टम का वही प्रोडक्ट उसी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक बिजनेसमैन हो, सिस्टम में ये बात को भी अच्छी तरह से माइंड में सेटअप करना चाहिए। आप एक बिजनेसमैन हो,
करोड़ अरब खरब के रुपया का प्रोडक्ट आपका पास है, सामान है, पूरी तरह से स्टोर से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट ओनली एल्गोरिदम का अंदर में है, लकम में है, उसका कोई भी कारोबार नहीं होता, पूरी तरह से लग करके रखे हो। आप कुछ दिन के लिए छोड़ दो, कुछ दिन के बाद आप जाकर ओपन करके देखेंगे वही प्रोडक्ट का जो पूरी तरह से बेकार हो गया होगा, आपका लाखों करोड़ का संपत्ति भी खो गया होगा। क्यों? क्योंकि चलती पानी हमेशा साफ होता है, लेकिन एक जगह जो पानी गाढ़ा बन जाता है पूरी तरह से दूषित बन जाता है। इसीलिए सिस्टम को सोचना चाहिए आपका प्रोडक्ट उसी तरह से बेकार न जाए। ये कम्युनिटी ज्यादा देर तक कम्युनिकेशन से गैप से सिस्टम के साथ भी छोड़ सकते हैं। अभी इस वेबिनार माध्यम से only सभी साथी एकत्रित है, लेकिन जब कोई भी साथी का पेशेंस ज्यादा हो जाएगा, ये बात को भी सिस्टम ध्यान देना चाहिए। पेशेंस से बाहर हो जाएगा कोई साथी का, उसी वक्त अच्छा इंसान से अच्छा सिस्टम को अच्छा रिश्ता को पूरी तरह से बिखार देते हैं। ये बात को सिस्टम ने अच्छी तरह से माइंड में ध्यान देना चाहिए। बड़ी सपना देख रहे हैं, मतलब हम बड़ी काम करने जा रहे हैं, हमारा पास प्रोडक्ट है, यूज करने वाला आपका पास जो साथी नहीं होगा तो उसी प्रोडक्ट का वैल्यू क्या रहेगा। आप वही यूज करने वाला साथी को आज आप नजरअंदाज कर रहे हो, सिस्टम आपका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या रह जाएगा। लेकिन एक काम पक्का कर चुका सिस्टम, जो ऑफिशियल सेक्टर में जो लिस्टिंग प्रोसेस के लिए जो अप्रूवल चाहिए वह सक्सेस हो चुका है। इसीलिए सिस्टम कोई विचलित नहीं हो रहा है, परेशान नहीं हो रहा है। परेशान हो रहा है उनको ग्लोबल सेक्टर में लाइव करने के लिए। मान लो मैं लाइसेंस ले गया, लेकिन लाइसेंस लेने के बाद बिजनेस करना मेरे को, जो लाइसेंस जो साथी देगा वो तो मेरा बिजनेस को नहीं बढ़ाएगा ना, खाली परमिशन देगा। लेकिन बिजनेस कराना है मेरे को, यहाँ पर लाइसेंस मिल चुका है सिस्टम को, लेकिन सिस्टम तो खुद बिजनेस करना है ग्लोबल सेक्टर में, कोई काम नहीं कर पाना, ये सबसे बड़ा सिस्टम का कसूरदार है। सिस्टम का अंदर जो भी डेवलपर टीम है उनके भी कसूरदार है, और उनके भी कसूरदार मेन सीईओ है, मालिक ही है। क्या उसी तरह कमिटी जो काम पूरी तरह से तैयार नहीं होता, टाइम फिक्स करा जाता है, टाइम से बाहर, टाइम से काम नहीं करना, टाइम से जो आगे बात करना, एडवांस की जो बात करना, ये सबसे बड़ा आज जो समाज है जो पैनिक माहौल कर चुका है कम्युनिटी अंदर में। कोई बात नहीं, इस बात भी कम्युनिटी को समझ में आ गया होगा, सभी साथी को समझ में आ चुका, आहिस्ता आहिस्ता समझ पाएंगे। लेकिन एक अच्छी सिस्टम की जो बात होना चाहिए, उसका जैसे नेचर होना चाहिए, यहाँ पर सिस्टम का कमी दिख रहा है।
जो कम्युनिकेशन गायब करना। कम्युनिकेशन ओनली कम्युनिटी को एक्टिव रखता है। आप नोटिफिकेशन में दिए क्या दिए ना, हम कभी भी विड्रॉ बंद नहीं करेंगे। हाँ, उसमें हिसाब से विड्रॉ देते रहेंगे और कम्युनिटी का बिलीव जीतेंगे। ये जो बिलीव जीतने के बाद, एक बार जीतने के बाद फिर दोबारा वही बिलीव को हराना, सिस्टम का पति खुद हरा रहा है। क्या हम बड़ी सपना, बड़ी जो बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे अपन जी के साथ कर देंगे? क्या हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम सभी अभी सिस्टम का साथ है। मान लो सिस्टम का काम पूरी तरह से सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद हम तो सिस्टम के साथ सारी एक्टिविटी करेंगे, लेकिन जो हमारे जो पिछले का जो हम लोग का साथ घट चुका है, जो कार्यक्रम घट चुका है, सिस्टम कर चुका है, ये बात कोई भी साथी भुला नहीं सकता। कितना दुख दर्द में झेल ले, अभी कितना तड़प रहे ये कम्युनिटी, ये बात कोई भी साथी भी भूल नहीं सकता। लेकिन सिस्टम का काम सक्सेस हो गया हमारा, हम लोग इस सिस्टम के साथ है, काम कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी स्टेज में आप कलाकार हो, आप कला प्रदर्शन करते जाएंगे, वहां पर आप लोग का जो कॉन्फिडेंस के साथ कला प्रदर्शन कर पाएंगे नहीं। हमेशा आप लोग को बैक में खींचेगा, डाउट खींचेगा, कन्फ्यूज खींचेगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी प्रदर्शन कर पाएंगे नहीं। जो आप करना चाहते हैं परफेक्ट, आप लोग का अंदर में ये शक्ति समाहित है, ये भी दक्षता आप लोग का पास है। लेकिन आज जो सिचुएशन है, सिस्टम ने आप लोग का बीच में रखा है, ये जो कॉन्फिडेंस को ये पूरी तरह से व्याघात करेगा। क्योंकि बड़ी स्टेज पर उनका कम्युनिटी कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो उल्टा आएगा। ये बात को सिस्टम ध्यान देना चाहिए कि बड़ी इवेंट में पार्टिसिपेंट करना कॉन्फिडेंस की बात है। कोई भी कम्युनिटी, कोई भी सिस्टम का अंदर में पूरी तरह से बिलीव के साथ पार्टिसिपेंट करना, ये पूरी दुनिया को हलचल मचाता है। लेकिन वही कम्युनिटी इतना बिलीव, इतना ट्रस्ट रखने वाला कम्युनिटी, उनका जो हादसा हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, उनके साथ जो धोखा हो रहा है, उनके जो डाउट हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है सिस्टम को लेकर, हमेशा पीछे खींचेगा। कॉन्फिडेंस का साथ वही स्टेज में कोई साथी कॉम्प्लीटेड परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, हमेशा निकलने के लिए कोशिश करेगा। भाई जितना हो सके निकाले निकाले। क्यों? एक बार हो चुका, दो बार हो चुका, तीन बार हो चुके, सभी साथी अंक निभा चुके हैं। और इतना दुख दर्द कितना दिन तक झेलेगा? हमेशा सभी साथी निकलने के लिए निकल जाओ, निकलने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन हम तो निकलने के लिए कोशिश करेंगे जरूर, सभी साथी चाहेंगे, इस बार छोड़ना नहीं। सभी साथी डिसाइड कर रहे होंगे, कर लिए भी होंगे, भाई इस बार आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात पे अपने माइंड सेट में आप लोग ने सोचे होंगे, जरूर सोचे होंगे। लेकिन सिस्टम आप लोग को निकाल पूरी तरह से आउट करने के लिए भी परमिशन नहीं देगा। ये बात भी घटेगा आप सभी के साथ।
एक दिन हमेशा बांध रखने के लिए, हमेशा आप लोग उसी तरह फंड हमेशा आप लोग के सामने में देखने के लिए, हमेशा सिस्टम ने आप लोग को उसी तरह एक्टिविटी कराता रहेगा। आप कभी भी सिस्टम का अंदर बाहर नहीं जा सकते हो। हमेशा यहाँ पर आप लोग का बीच में जनरेट होता रहेगा इक्विटी। हमेशा आप लोगों ने निकलते रहेंगे, लेकिन खत्म नहीं कर पाएंगे कभी भी किसी आइट को। क्यों? स्ट्रैटेजी क्या है? पहला स्ट्रैटेजी, आप लोग का अकाउंट मेंटेन जो स्ट्रैटेजी हो चुका है। क्या अकाउंट मेंटेन? न आप 6 लेवल का 30,000 कैपिंग, 5 लेवल का 10,000 कैपिंग, उसी तरह एवरी लेवल का हर साथी का 6 लेवल हो जाएगा। सारी 30,000 लेखा का 30,000 पूरी तरह से कैपिंग हो जाएगा। कभी उसको आप निकाल नहीं सकते हो। यहाँ पर हो गया ना आप लोग का ब्रेक। यहाँ पर और एक बात, और भी स्ट्रैटेजी आएगा सिस्टम से। लिनियर लीज के बाद यहाँ पर आप लोगों ने जो अकाउंट में 30 से 50,000 तक आप लोगों ने हमेशा प्रयास करेंगे रखने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका 6 लेवल में 30,000 से 50,000 का अंदर में रिजर्वेशन उठेगा। हमेशा सभी साथी चाहेंगे 30,000 का ऊपर 50,000 का बीच में मेरा हमेशा फंड रहे, क्योंकि 50,000 तक सभी का रिजर्वेशन उठेगा ही उठेगा। और उसी एक कांस्टेंट, एक स्टेबल इनकम हमेशा 2,000 का डॉलर प्लस पर आएगा सभी साथी का। कभी भी 2,000 का नीचे कभी भी किसी साथी का आएगा नहीं। यहाँ पर आप लोग को एक स्टेबल इनकम मिल गया और आपका अकाउंट कभी भी खाली नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग इनकम जनरेट होता रहेगा। आपका अकाउंट को पूरी तरह से सेटअप करा दिया गया लेवल के हिसाब से। ये हो गया आपका एक सिस्टम से बाहर रुकने की एक स्ट्रैटेजी सिस्टम ने बना दी। पहले से सिस्टम बांध रखने के लिए आप लोग को सिस्टम के साथ ये स्ट्रैटेजी पहले बना दी भाई, कोई साथी आउट नहीं हो सकता। क्यों ना? हम जी अभी बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, आउट होने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन सिस्टम ने कॉन्फिडेंस आप लोग को दिलाएगा, लेकिन आप लोग को उसी तरह जबरदस्ती जो बाउंड करेगा, आगे चलो आगे चलो, इसी तरह आप मौजूद आगे चलेंगे। हम लोग किसी का भी उपाय नहीं भाई, बाहर नहीं हो सकते, सिस्टम छोड़ नहीं सकते। 30 लाख रुपया का हमारा अकाउंट है, 30,000 डॉलर मतलब 30 लाख रुपया। कोई छाती छोड़ सकता है? बोला, कोई साथी नहीं छोड़ सकता। सिस्टम आप लोग को दिया ओनली 20,000 फास्टली रिवार्ड प्रेजेंट टाइम में। आज आप लोग का आज को चेक करो कितना रिजर्वेशन में आप लोग का फंड आ चुका है। आप अभी भी टेस्ट कर लो, लाखों का करीब होगा। ये सिस्टम का फंड दिया हुआ फंड नहीं, सिस्टम का फंड सिस्टम के पास है। 30,000 अकाउंट, 30,000 जो 6 लेवल अकाउंट, आज सिस्टम ने दिया आप लोग को 20,000। उसमें आप लोग का सिस्टम का फंड भी सिस्टम के पास रह गया, और आप लोग का भी उसका फंड जो
और फिर से फंड आप लोग को 10,000 वहां पर रह गया, और आप एक्स्ट्रा रखेंगे तो वो तो आपका सोच है, लेकिन सिस्टम का सोचिए। मैं 20,000 हास्टली दिया, 20,000 मिनिमम मेरा हर अकाउंट में लॉक होना चाहिए। आज सभी साथी के अकाउंट में 30,000 लॉकअप होने जा रहा है 6 लेवल तक। सिस्टम के पास सिस्टम फंड रह गया ना। सिस्टम जो आपको जो $20,000 दिया, क्या आप लोग को जेब में देने के लिए, आपको हाथ में देने के लिए? नो, उसमें जनरेट हो रहा है, उसमें जनरेट हो रहा है, इसमें जो इनकम आ रहा है उसको आपको मिलेगा। सिस्टम का फंड सिस्टम आप लोग कुछ नहीं देगा। ये है एक स्ट्रैटेजी, लिक्विडिटी मेंटेन करना। कोई भी सिस्टम का अंदर में लिक्विडिटी आप लोगों ने पूरी तरह से कभी निकल नहीं पाएंगे, मतलब वो कभी भी क्रैश होगा नहीं जिंदगी में। कभी भी सिस्टम दुनिया से फेल मारेगा नहीं फ्यूचर में। कभी भी सिस्टम आप लोग का बीच में कभी भी गायब होगा नहीं। क्यों? लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉक्ड है। लिक्विडिटी सिस्टम का अंदर में पैसा लॉक्ड है, वो सिस्टम कभी क्रैश नहीं होगा और हमेशा स्ट्रेंथ होता रहेगा। आप लोग के पास भरपूर फंड है। आप लोग के पास फंड नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। आज इस तरह से हम लोग ने हो रहे, परेशान हो रहे, कितने दिन ले परिवार नहीं चला पा रहे, फीस नहीं दे पा रहे, कितना हम परेशान में चल रहे हैं। लेकिन वही लिक्विडिटी वही फंड हम लोग का पास हो तो क्या हम उसी तरह समझ में नहीं, हाँ और ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा कुछ प्रोग्रेसिव सोचेंगे, आगे बनने के लिए सोचेंगे, बड़े हाई फाई लेवल के बाद सोचेंगे। उसी तरह सिस्टम का पास उसी तरह जो लॉकअप में चला जाएगा, आप लोग का जो फंड लिक्विड भर पर पड़ेगा उसको आगे सोचेगा, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए सोचेगा। वो कभी भागने के लिए इसी तरह कोई भी सिस्टम स्ट्रैटेजी नहीं बनाता जो आपका सिस्टम बना चुका है। इसीलिए बात करेंगे तो भाई एक रात भी बीत जाएगा, 2 रात भी बीत सकता है। मैं साथ में और आज आप लोग का बीच में जो मई सेशन में आपका बात जो बोला गया था, जो आपका टीएफटी के बात पर, टीएफटी सिस्टम का एक नेटिव टोकन है, एक कोर करेंसी है और इसका एक्टिविटी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर रनिंग है, 1.5 साल से चल रहा है। यानी कोई भी इसका स्टेबिलिटी के साथ इसका कंपेयर कोई भी नहीं कर सकता। इतना न्यू टोकन और इतने कम्युनिटी के बीच में इतना स्टेबिलिटी आज मैंने देखा था कोर करेंसी में। क्यों ऐसा हो रहा है? लाइव से करके दिखाया था। आज जो 11-12 बजे आप देखे होंगे वहां पर हम लोगों ने बातचीत करने के टाइम जो टिप्ट के बारे में हम लोग बोलते हैं ये फिर दोबारा बॉटम पर जाएगा, 0.02 पर भी जा सकता है। उसी टाइम में सिस्टम ने क्या किया था, चलते थोड़ा स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं। 7-8 घंटा पहले से जो दिखाते हैं स्क्रीन शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा है? हेलो, जी सर, करिए करिए। अभी ब्लैंक आ रहा है लेकिन अभी आप कोशिश थोड़ा मैं कीजिए। लेफ्ट लेफ्ट है कर दोबारा आता जी हो जी। जाएगा सही। अब होगा, अब स्क्रीन शेयर हो गया होगा। विजिबल है सर, विजिबल है। जी,
चला चलते हैं। ये बात तो मैंने कोर मीटिंग में रखा था, आप लोग का बीच में रखता हूँ। यहाँ पर देखिए साथियों, मैंने ओपन करके रखा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं, शॉर्ट टाइम, ज्यादा टाइम भी हो चुका है। ये यहाँ पर देख लीजिए, पहली स्टेज में 12 घंटा पहले आज जो मीटिंग, दिन का मीटिंग 11 बजे, ये बात हम लोगों ने मीटिंग में कर रहे थे। ये भी उसी टाइम एक्टिविटी का दौरान में हुआ था। 12 घंटा पहले में ये क्या क्या था, उसी के दौरान पहले रिमूव किया गया था मीटिंग के दौरान $11 में। थोड़ी सी आप लोग का बीच में एक ग्रीन सिग्नल सिस्टम ने दिखाया था। क्यों दिखाया था ना? 23,000 टीएफटी को रिमूव कर दिया लिक्विड पूल में। आप लोग का बीच में दिखाई दे, थोड़ी सी ऊपर जाएगा। ओके, उसके बाद वही उसी टाइम, थोड़ी देर के उसी टाइम 12 घंटा पहले से सर दिखा रहा है। फिर क्या किया ना, वही $11 को जो रिमूव किया था, उसी $11 को फिर ऐड कर दिया। मतलब हलचल कर रहा है आप लोग का बीच में। आप लोग को मार्केट को ये पूरी तरह से हलचल कर रहा है। एक रिमूव किया, थोड़ी सी ग्रीन दिखाने के लिए $11 का, फिर वही $11 का ऐड किया। वहां पर देखो, जो हम मीटिंग ले रहे थे, उसी टाइम कोई साथी ने थोड़ी सी जो अमाउंट, ह्यूज अमाउंट में सेल किया था, जो 00044 तक रेट आया था। उसी टाइम सिस्टम ने क्या किया, 1.5 मिलियन टोकन को लिक्विडिटी पूल में हटा दी। जो एक दो पोल होता है, एक पोल में टीएफटी है और एक पोल में ईडीटी है। पर ईडीटी जितना है उतनी है, लेकिन टीएफटी का जो सप्लाई को सिस्टम ने हटा दी, रिमूव कर दी। मतलब जो रेट 4 पर था, वो सडल 4748 और 50 तक हार्डली आ सकता है, और आया भी। उसके बाद क्या हुआ ना, फिर उसी 50 आने के बाद सिस्टम ने क्या किया ना, वहां पर फिर एडन कर दी 1.2 मिलियन टीएफटी को। मतलब $790 को फिर क्या कर दी ना, ऐड कर दी। मतलब और रेट नीचा है, मतलब सप्लाई बढ़ाना। मतलब 1.5 मिलियन टोकन को यहाँ पर रिमूव की, लेकिन वहां पर फिर 1.202 मिलियन टोकन को ऐड की। ये जो काम कर रहा है सिस्टम, इतना स्टेबिलिटी, मतलब मान लो हम 5 नीचे जा रहे हैं, ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर से 5 से ऊपर से नीचे नीचे आ रहे हैं हम लोग ने। लेकिन यहाँ पर जो साथी जो सेल कर दी ज्यादा वॉल्यूम से, ये क्या किया ना, 2-3 स्टेप ज्यादा चल गए नीचे। जो गति में आना चाहिए उसी गति में न आकर एक बार जंप लगा दी 2-3 स्टेप ज्यादा। मतलब ओवरसोल्ड इसको बोला जाता है, ओवरसोल्ड हो गया। उसी टाइम ने सिस्टम ने क्या कहा, इसको रिकवरी करने के लिए लिक्विड पूल में रिमूव कर दी। मतलब उसका रेट भी वही लेवल तक चला जाए। मतलब स्टेबिलिटी के साथ उतरे, स्टेप बाय स्टेप के साथ उतरे। जो दूसरी करेंसी में आप लोग देख रहे हैं, क्या हो रहा है, पूरी तरह से पंप हो जाता है, पूरी तरह से जंप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ऐसा नहीं कर रहा है, पूरी स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है। आप लोग का बीच में टाइम दे रहा है, आप लोग को समय भी दे रहा है भाई, और ज्यादा टाइम भी ले रहा है आने तक, बॉटम तक आने तक। यहाँ पर सिस्टम भी चाह रहा है बस स्टेबिलिटी के साथ ही नीचे उतरे।
नहीं तो ये रिमूव करके छोड़ देता, मतलब सिस्टम चाहता भाई ऊपर ऊपर जाए। और ऐड भी ईडीटी में ऐड ज्यादा से ज्यादा ऐड होना चाहिए, सिस्टम भी चाहता है ये नीचे नीचे आए और बॉटम तक आए। ये जो आज 12 घंटा पहले, मतलब अभी 11 बज चुका है, मतलब दिन दिन का 11 बजे ये बात सिस्टम ने की थी। मैंने ये बात को क्यों देखा, जो 4 रेट पर आया था उसी टाइम मैंने जाकर चेक की। भाई ये इसी तरह तो कोई बाइंग नहीं हुई, इसी तरह से कोई वॉल्यूम इतना गेट नहीं की। और ये ग्रीन कैंडल कहाँ से आया? जब बैक साइड में जाकर चेक किया, यहाँ पर तो थोड़ी थोड़ी बाय करते हैं साथी, चेक किया तो यहाँ पर एक $700-800 का जो हलचल सिस्टम ने करवाई, जस्ट टैबलेट के साथ नीचे आने के लिए। तो रिमूव होता है, टेप रिमूव होता है उसी टाइम रेट थोड़ी सी ऊपर जाता है, तो टेप ऐड होता है उसी टाइम रेट नीचे आता है। सप्लाई डिमांड का ऊपर खेल चलता है लिक्विड पूल में। इसीलिए सभी साथी अभी प्रेजेंट टाइम में एंट्री करने का जरूरत नहीं, सही टाइम पर इंतजार करो और उसको बॉटम पर आने दो। ये जो एक होता है कभी कभी आप लोग को फंसाने के लिए, वो करेंसी में लिक्विडिटी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो, आप लोग को ट्रैप में फंसाने के लिए क्या करते भाई, हम सेल में तो जा रहे हैं लेकिन आप लोग का बीच में इसी तरह एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी होगा, आप लोग को देखा देखा भाई हम ऊपर जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, लेकिन सच में वो ऊपर जाने की इरादा नहीं है। आपको लोग को दिखाई देगा प्रोसेशन लोभा, आप लोग को लोभो दिखाएगा, प्रोसेशन देखा भाई हाँ ऊपर ऊपर जा रहे हैं, आप लोग ने एंट्री कर लो। लेकिन हम लोगों ने अनजाने से एंट्री कर देते, उस टाइम थोड़ी सी हलचल हो जाता है और आप देखे होंगे 19 तक गया था, डबल जब 19 तक गया था वहां पर, 0019 तक गया था वहां पर, आप लोग को मैंने बताया था पहले चीज, 1 महीना पहले चीज भाई ये फिर 5 तक भी आएगा, आप लोग कभी भी व्यस्त विव्रत मत होइए। और आया लगा टाइम, जरूर लगा टाइम। क्यों लगा टाइम ना, बीच बीच में जो एंट्री होता है बाय सेल भी होता है उसी रास्ते में, स्टॉपेज भी होता है इसी रास्ते में। हर स्टॉपेज जो ट्रेन आता है जाता है, क्या बीच बीच में रुकता नहीं? रुकता है जरूर, वहां पर भी साथी उतरते हैं और चढ़ते भी है। उसी तरह ये जो ट्रेन चलता है, बाइंग में ट्रेन अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और स्लाइड वेज होता है। इसी तरह 3 ट्रेड में हमेशा मार्केट बिहेव करता है। साइड में कभी भी ट्रेड जरूरत नहीं, कभी भी नहीं लिया जाता। अप ट्रेड में लिया जाता है, डाउन ट्रेड में लिया जाता है। ये होता है फर्स्ट मार्केट में। लेकिन यहाँ पर हमारा जो टीएफटी है, इतना जो स्टेबिलिटी, जो इसका जो कैलकुलेशन चला रहा है, जो मार्केट मेकर अच्छी तरह से एक बीएनबी को देखो, बीएनबी कितना स्टेबिलिटी है, कितना स्टेबिलिटी आप देख रहे हो, वही $5 में घूम रहा है, कितना महीना हो गया वही से घूम रहा है। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा आपका टीएफटी है, क्यों ना, ये आप लोग का बीच बीच में 2 गुना 5 गुना 10 गुना दे रहा है। पिछले महीना की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग का बीच में 19 तक चला गया था, मतलब 4 गुना आसपास चला गया था। और उसके बाद फिर नीचे आया, फिर 19 तक चला गया, फिर 19 से अभी नीचे आ रहा है। और फिर भी उसका सही टाइम आने पर, अभी रेस में चला नीचे जाएगा, और सही टाइम आने पर फिर भी मौका मिलेगा। लेकिन यह ये बात कहने के तात्पर्य है कि आपका बीएनबी से ज्यादा एक्टिविटी है टीएफटी।
ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ ज्यादा एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? अब बीएनबी ने कभी भी 1 महीना 2 महीना के अंदर 2 या 3 गुना देने, कभी $500,000 एक बार हुआ था बस। क्यों? वो मिडिल कैप पर आ चुका है, वो इतना ग्रोथ नहीं दे सकता। लेकिन आपका टिप्टी स्मॉल मार्केट कैप पर है, और ये स्मॉल मार्केट पर ज्यादा ग्रोथ दे सकता है। कोई भी करेंसी, आपका बीटीसी लार्ज मार्केट कैप पर आ चुका है, वो ज्यादा ग्रोथ नहीं दे सकता। ज्यादा फंड लगा सकते हो लेकिन ज्यादा ग्रोथ नहीं ले सकते हो। आपका बीएनबी मिडिल मार्केट पर है अभी, लार्ज मिडिल मार्केट पर है, मतलब यहाँ पर मिडिल तो प्रॉफिट, मीडियम प्रॉफिट आप ले सकते ज्यादा फंड लगा के। लेकिन जो स्मॉल मार्केट का पर जो भी करेंसी है, उसमें ज्यादा कम पैसा में ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हो। इसीलिए बड़ी करेंसी का जो स्टेबिलिटी इसका बिहेवियर को भी दर्शाता है। उसकी बिहेवियर के साथ इसका बिहेवियर भी पूरी तरह से मैच करता है स्टेबिलिटी के साथ, लेकिन एक्टिविटी से उससे ज्यादा फास्ट है स्मॉल मार्केट की कैप की वजह से। ये बात को भी याद रखिएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग यहाँ पर फायदा भी मिल रहा है। थैंक यू ऑल दिस साथियों, ज्यादा टाइम भी ले लिया आज। सभी को सुनना है, सब पसंद है, सभी को मौका देना चाहिए। मैं भी ज्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय माँ काल की जय हो, जय एनएफटी डिजिटल के सारे सदस्य की जय हो। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच अमूल्य सर, एक बार फिर से मॉर्निंग संडे स्पेशल और ये संडे नाइट स्पेशल और अभी इवनिंग का सेशन। आई होप सभी ने बहुत गौर से अमूल्य सर को सुना होगा और आज बड़ी गंभीरता से सर आपने आज की सिचुएशन में जो सिचुएशन कम्युनिटी की बनी हुई है उसको भी बड़ी बारीकी से नपे तुले शब्दों में उसको भी रखा है और खूबियां जो सिस्टम की आने वाले फ्यूचर में जो हमें देखने को मिल सकती है सर उसको भी आपने अच्छे से नाप तोल के रखा है। और साथ ही साथ आज टीएफटी में जो डाउनफॉल में टीएफटी आया है उसका इंडिकेटर आपने दे भी दिया था और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। और ये जरूरी भी है मुझे सर, क्योंकि लोग अननेसेसरी पैनिक हो जाते हैं और पैनिक में ही रेस से आउट होने की कोशिश करते हैं। बट आपने उन सब चीजों को बताया है और किस तरह से कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ टीएफटी को बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल में रख के चल रही है। सो थैंक यू सो मच अमूल्य सर, पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ सर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ गेस्ट स्पीकर भी हैं, तो मैं एक बार फिर से हमारे विशाल धीमान सर हैं। अगर विशाल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं और कंफर्टेबल हैं तो सर प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है सर विशाल जी। विशाल सर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आपके पास? आई होप शायद आप बिजी होंगे। चलिए हमारे नेक्स्ट डायनेमिक लीडर, डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे भाई सौरभ भाई आज मंच में अवेलेबल